मैंने सोना को सजा दी है। ना वो रूम से बाहर निकल सकती है, ना ही कोई उसके रूम में जा सकता है। ये मेरा हुक्म है। मुझे पता नहीं था, मगर उसने ऐसा... किस लिए गई थी तुम वहाँ? यूं ही बातें करने के लिए। मुझे नहीं पता कि सोना ने क्या किया है, मगर जो सजा आपने उसे दे दी है, मैं समझती हूँ कि उसकी सेहत के लिए वो ठीक नहीं है। ओह अच्छा। किस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है तुमने साइकोलॉजी में? किसी को समझने के लिए मास्टर्स करने की जरूरत नहीं होती है। वो बहुत उदास है। हम माँ बेटी के बीच में आने की कोशिश ना करना। मैं उसकी माँ हूँ। उसके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं तुमसे बेहतर जानती हूँ मैं। मैं समझ गई। आइंदा ऐसा नहीं होगा। तुम तो शादी में जा रही थी ना, क्या हो गया? क्यों नहीं गई तुम? क्या मेरे बेटे ने तुम्हें ले जाने के लायक नहीं समझा क्या? तुम समझती हो अच्छे कपड़े पहन के तुम अच्छे खानदान की लगोगी। भूल है तुम्हारी। बहुत जल्द मेरा बेटा तुम पर लानत भेजकर इस मैंशन से निकाल बाहर फेंकेगा। हिकमत समेत कोई भी तुम्हारा इस घर में नाम लेना गवारा नहीं करेगा। समझ गई तुम? हाँ, तुम चाहो तो ये ड्रेस साथ लेती जाओ गांव में रोक डालने के लिए। मुझे इजाजत दीजिए। आपने तो इसे हाथ तक नहीं लगाया, एक लुकमा तक नहीं चखा। कहा ना भूख नहीं लग रही। निगार, भाई को किस वजह से गुस्सा आया था? मुझे कुछ नहीं मालूम। ट्रे उठा ली तो जाओ, चलो। सोना, तुमने रियान को तो कुछ नहीं बताया ना? कुछ नहीं बताया। घबराए नहीं आप। तुम्हारे बाबा को एक बात भी पता चली तो मर जाएंगे वो। सुन रही हो तुम? किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, फिक्र ना करें आप, और खास कर रयान को। ओके। तुम तो शादी में जा रही थी ना, क्या हो गया? क्यों नहीं गई तुम? क्या मेरे बेटे ने तुम्हें ले जाने के लायक नहीं समझा क्या? तुम समझती हो अच्छे कपड़े पहन के तुम अच्छे खानदान की लगोगी। भूल है तुम्हारी। बहुत जल्द मेरा बेटा तुम पर लानत भेजकर इस मैंशन से निकाल बाहर फेंकेगा। हिकमत समेत कोई भी तुम्हारा इस घर में नाम लेना गवारा नहीं करेगा। समझ गई तुम? बाबा जान, आपसे वादा तो कर लिया था मैंने, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि ये इतना मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल हो गया है इस वादे पर कायम रहना। हर दिन हर लम्हा अज़ाब बनकर आता है। मैं जानती हूं कि वो आपकी वाइफ है, आमिर की अम्मी है, मगर मुझसे नफरत करती है वो उस लम्हे से जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा था। आमिर भी पता नहीं कहाँ चले गए। काश वो यहाँ होते।
कहाँ है आप? जल्दी घर आ जाए प्लीज। खुश आमदीद आमिर साहब। बेटा, फिक्र हो रही थी तुम्हारी। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ हुआ है जरूर। आमिर, कुछ नहीं हुआ मॉम, बस थका हुआ हूं। बेटा बताओ तो क्या हुआ है? बताया ना, थका हुआ हूं। ठीक है बेटा, जाके आराम कर लो, सुबह बात करेंगे। जबरदस्त, अभी तक गुस्से में है। अर्जुम जाने वाली गाड़ी आ रही है रेहान साहिबा। ये जरूर कोई बड़ा चक्कर चला रही हैं। ऐसा ना हुआ तो मेरा नाम निगार नहीं। अब खुद देख लो सैफर साहब, कहाँ फंसा दिया तुमने। कितना भरोसा था इन्हें मुझ पर, सब खत्म हो गया। पहले अपना हर प्लान बताती थी मुझे, अब बस खड़ी देख रही हूं मैं। या अल्लाह, खैर सारी निशानियां तो कयामत की हैं। हाँ, अभी मेरा दम निकल जाता। सैफर, पीछे से आकर क्यों खड़े हो गए तुम? एक तो चोरी करो, ऊपर से सीना जोरी। बस बहुत हो गया है, मेरा सबर जवाब दे गया है। अच्छा खैर, हम सुबह करेंगे इस मामले पर बात। बहुत नींद आ रही है मुझे। मेरा बिस्तर तैयार हो जाना चाहिए। ओह सैफर साहब, आज तो बड़े बहादुर बनकर आए हो। मगर ये जुर्रत आई कहाँ से कि इस तरह मुझसे ऊंची आवाज में बात करने खड़े हो गए तुम? जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो फिर आज तुम सोफे पर भी नहीं सोओगे। जाके कोई और जगह ढूंढो अपने सोने की। सुनो निगार। खुदा हाफिज सैफर। निगार क्या कर रही हो? ऐसा मत करो।